कि करुणा निधान रुआ जगत के दाता होए। करुणा निधान रुआ जगत के दाता होए। महाराज की, गोविंद भगवान की, दुर्गे मैया की। आइए हमारे सभी परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में हमारा तुम्हारा जीवन भगवान का जन्म उत्सव हमारे तुम्हारे इस जीवन में बताया भी गया है कि गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जहाँ जहाँ राम जन्म श्रुति गावे तीरथ सकल तहाँ चलिया। जहाँ पर भगवान राम का जन्म होता है
तो सारे तीर्थ और सारे देवता मिल करके सब लोग आते हैं, अपना अपना वेश बदल बदल करके। बताया भी गया है कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का रामचंद्र भगवान की, दुर्गे मैया की, अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की। आइए मेरे सेवक, दोपहर में बतला रहे थे परम पिता परमात्मा इस धराधाम पर क्यों आया, और बोले बाबा से माँ भवानी पूछ रही, बाबा ये परम पिता परमात्मा इस धराधाम पर आया तो क्यों आया और किस कारण से आया। आज महाराज भोले बाबा से माँ भवानी पूछ रही, प्रश्न करती हैं कि बाबा हमें ये बताओ, जब भगवान राम का जन्म हुआ और तो राम क्यों आए, मनुष्य का रूप धारण क्यों किया। धारण कर ले। आज महाराज भोले बाबा से माँ भवानी पूछ रही, तो भोले बाबा कहने के सुनो देवी कि राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के एक कारण नहीं कई कारण, क्योंकि राम इस पृथ्वी पर आए, भगवान जब अवतार लेता है तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। परमात्मा जब जब आता है तो परमात्मा आता कब है कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, पाहई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा,
जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमान। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ाए तब तब परमात्मा अवतार लेकर के आया। और इधर कि तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा और करहि विपत्ति भंजन भवभीरा। जब जब अत्याचार बढ़ा तब तब परमात्मा आया। माँ भवानी भोले बाबा से पूछ रही तो भोले बाबा कह लगे देवी, माँ भवानी कह लगे बाबा हमें राम जन्म के कारण बतलाओ। और क्योंकि परम पिता परमात्मा इस धराधाम पर जब आता है तो कोई न कोई कारण जरूर होता है। मनुष्य का रूप धारण कर किया तो कोई कारण जरूर था। ऐसे मनुष्य का रूप, क्योंकि परम पिता परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आया। आया भैया भोले बाबा से माँ भवानी पूछ रही कि बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भोले बाबा से पूछ रही बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। क्या परम पिता परमात्मा गर्भ में आया? माँ भवानी कह लगी बाबा। तो भोले बाबा कह लगे नहीं देवी कि ब्रह्म कबहु गर्भ ही नहीं आयो। बाबा कहेंगे देवी ये ब्रह्म कबहु गर्भ ही नहीं आयो और नर तनु धरी लीला दिखलाए। परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आया। बोले बाबा कहेंगे देवी परमात्मा, क्योंकि अगर परमात्मा है तो कभी गर्भ में नहीं आया। भगवान वही बन सकता है जो कभी गर्भ में ना आया। भगवान वही बन सकता है जो कभी गर्भ में ना आया हो। भगवान कन्हैया न गर्भ में आए और न भगवान राम गर्भ में आए। भोले बाबा बतलाने लगे देवी तुम तो जानती हो कि नरक क्या है। हमारा तुम्हारा नरक जानते हो क्या है? नरक का कहीं पर कुंड नहीं बना है। नरक जानते हो क्या है? भोले बाबा कहेंगे देवी जितने दिन हम और आप अपनी मैया के गर्भ में रहते हैं, जितने दिन हम और आप अपनी मैया के गर्भ में रहते उल्टा लटके होते, सारा मलमूत्र हमारे तुम्हारे ऊपर होकर के निकलता है, वही हमारा तुम्हारा नरक है। नरक जानते हो क्या है? कि गर्भ नरक का द्वार प्रकाशी, गर्भ नरक का द्वार प्रकाशी, प्रभ सदा वैकुंठ निवासी। गर्भ नरक का द्वार प्रकाशी और ब्रह्म सदा वैकुंठ निवास। नरक यही हम और आप जितने दिन अपने मैया के गर्भ में रहते हैं, सारा मलमूत्र हमारे तुम्हारे ऊपर होकर के निकलता है। तब परमात्मा से विनती करते प्रभु हमें इस नरक से बाहर कर दो, हम यहाँ से जाकर के तुम्हारा गुणगान करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर के इस माया मोह फंस करके हम और आप सब कुछ भूल जाते हैं। बोले बाबा कहेंगे देवी तुम जानते हो अगर परमात्मा गर्भ में आया
तो तुम जानती हो कि गर्भ ब्रह्म हो गर्भ नशाई, तो उत्पत्ति सृष्टि बंद हुई जा। अगर परमात्मा गर्भ में आया तो ये आना जाना बंद हो जाएगा। परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आया। आज जैसे इतना कहा तो भोले बाबा कहेंगे देवी तुम जानती हो, मेरी बात सुनो, तुम आज राम के कारण पहुंचा है कि तीन भाव मम जानिभे, ब्रह्म धरऊ नर देह, बरसायन संतन कथन सत्य करन हितने। मेन तीन कारण है। परम पिता परमात्मा इस धराधाम पर आया, मनुष्य का रूप धारण किया। तो क्यों धारण किया? कि राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एकते। भोले बाबा कहेंगे सुनो देवी, आज हम तुम्हें बताते हैं कि परम पिता परमात्मा इस धराधाम पर क्यों आया। कि सुनहु राम सुनहु राम अवतार कहानी, सुनहु राम सुनहु राम सुनहु राम अवतार कहानी, चारु चरित चारु चरित तुम अनघ भवानी, चारु चरित भोले बाबा कहेंगे देवी हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं सुनहु राम अवतार कहानी, और चारु चरित तुम अनघ भवा। आओ हम तुम्हें भगवान राम का इस धराधाम पर अवतार क्यों हुआ और किस कारण से आए, किस कारण से मनुष्य का रूप धारण किया, आओ हम तुम्हें वो बताने के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा कहेंगे देवी एक बार की बात, महाराज जय और विजय, क्योंकि भगवान जैसा इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है वैसा वैसा रूप धारण करता है। कि जब कछनी तत नाच नच ले ले हरि अवतार, कहै करहि मनुज इव चरित तब हरहि सकल महिभार। जैसा जैसा अत्याचार बढ़ता है वैसा वैसा परम पिता परमात्मा अवतार लेकर के आता है। भोले बाबा कहेंगे देवी भगवान राम का अवतार जानते कैसे हुआ? कि द्वादश कला राम अवतारा, द्वादश कला राम अवतारा, षोडश कला कृष्ण अवतारा। से भगवान राम का अवतार हुआ और 16 कलाओं से भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। और कलाएं, क्योंकि 8 कला से जो ऊपर होता है वही भगवान बन सकता है। 8 कला से जो ऊपर होता है, हमारे तुम्हारे में 5 से लेकर के 8 कलाएं तक है, और 8 कलाएं से जो ऊपर वही भगवान। आज भोले बाबा बतला रहे कि देवी कि सुनहु राम अवतार कहानी, और कहूँ कछुक करहे तु भवा। आओ हम तुम्हें बतलाने जा रहे हैं कि सतयुग द्वार पाल हरि के सतयुग द्वार पाल हरि तेरे, जय अरु विजय समय समहेरे।
भोले बाबा बतला रहे कि देवी सतयुग की बात है, जिस समय विष्णु भगवान की पहरेदारी जय और विजय करते थे। जब जय और विजय विष्णु भगवान की पहरेदारी करते थे तो सतयुग द्वार पाल हरि के रे, और जय और विजय समय समय। विष्णु भगवान की पहरेदारी जब जय और विजय करते थे तो एक दिन विष्णु भगवान से मिलने के लिए महाराज सनकादिक ऋषि आए। ब्रह्मा के बेटे सनकादिक ऋषि जब आए तो इधर महाराज जैसे सनकादिक ऋषि आए तो सनकादिक हित दर्शन आई, और घुसत ही तिन कहु रोक लगा। सनकादिक ऋषि महाराज जैसे विष्णु भगवान के वहां प्रवेश करना चाहा, उसी समय गेट पर खड़े जय और विजय ने रोक लिया। रुको बाबा, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? हम गेट पर खड़े और भैया जब तक पहरेदार गेट पर होगा तो बगैर मालिक की मर्जी से तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा। जाने देगा भैया? बगैर मालिक की मर्जी से अंदर नहीं जाने देगा। जैसे जय और विजय महाराज सनकादिक ऋषि एक बार घुसना चाहा, फिर घसीट करके बाहर कर दिया, दोबारा घुसना चाहा, फिर घसीट करके बाहर कर दिया, और जैसे दोबारा घसीट करके बाहर किया तो तब मुनि श्राप दियो हर साई, तब मुनि श्राप। तब मुनि श्राप दियो हर साई, राक्षस हो बंधु तो जाई, राक्षस हो। महाराज तिबारा घुसना चाहा, द्वारपालों ने जय और विजय ने घसीट करके बाहर कर दिया। जैसे घसीट करके तिबारा बाहर किया तो सनकादिक ऋषि महाराज ने श्राप दे दिया कि राक्षस हो तब मुनि श्राप दियो हर साई, और राक्षस हो बंधु दो जाय। सनकादिक ऋषि महाराज ने जय और विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और जैसे राक्षस का बनने का श्राप दिया, महाराज जय और विजय सनकादिक ऋषि महाराज के चरणों पर गिर गए। महाराज हमसे गलती हो गई। विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान के चरणों पर गिर गए। प्रभु हमने तुम्हारी अच्छी पहरेदारी की, इस बाबा ने मुझे श्राप दे दिया। हम तुम्हारी पहरेदारी करते थे और बाबा ने श्राप दे दिया कि हम राक्षस बन जाएं। और श्राप कितना दिया? महाराज विष्णु भगवान के लगे इनका उपाय तो बतला दो। तब महाराज सनकादिक ऋषि ने कहा कि हमारा श्राप वापस तो नहीं होगा, लेकिन हम उपाय बतला रहे हैं। उपाय क्या बतलाया कि 3 जन्म तक श्राप हमारा, और त्रेता कर ही राम निस्तारा। 3 जन्म तक हमारा श्राप है, और जब त्रेता में राम का अवतार होगा तब इनका उद्धार होगा। तब तले के कहा रहे कि तरस परस करी गए मुनीषा।